श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम। श्री राम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बस, ट्रेन आदि से हम, या घर से आश्रम आते हैं, तब नियम का जरूरी सामान यही उपयोग करें या फिर अलग अलग रखना चाहिए? देखो, सामान के ऊपर भगवान विशेष दृष्टि नहीं रखते। भगवान की दृष्टि आपके हृदय पे होती है कि आपका हृदय किस भाव से नित्य नियम कर रहा है, भजन साधन कर रहा है, तो उस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। और अगर व्यवस्था इस प्रकार की है कि अलग अलग रख सकते हैं तो अच्छी बात है। और अगर एक ही सामान से दोनों जगह या सब जगह निर्वाह हो जाता है तो भी अच्छा है। उसमें कुछ सामान से बहुत फर्क पड़ जाएगा ऐसा नहीं है। आप अलग अलग सामान रख के परमात्मा को ये दिखाना चाहेंगे कि हम बहुत साधन संपन्न हैं, हमारे पास अलग अलग सब व्यवस्थाएं हैं, घर से निकलने के लिए एक गाड़ी है, फिर बाहर से दूसरी गाड़ी है, तीसरी गाड़ी, तो भगवान इससे कोई खुश होने वाले नहीं। भगवान को अपनी प्रभुता नहीं दिखानी है, प्रभुता परमात्मा की है। हमको केवल अंदर का भाव दिखाना है, और भाव में जितनी कार्पण्यता है, जितनी दीनता है, उतना ही शीघ्र कल्याण होगा। भगवान को जय दीन प्यारे वेद पुकारे। वेद पुकार पुकार के यही कहता है कि भगवान को दीन प्रिय हैं। दीन अर्थात अभिमान से रहित। तो दीन का अर्थ यह नहीं कि दरिद्र। दरिद्रता अर्थाभाव का नाम है। वैसे दरिद्रता अनेक प्रकार की होती है, वो भी एक चित्त की वृत्ति है, दरिद्रता। तो भगवान को तो दीन अच्छे लगते हैं, जिनका सिर अहंकार से अकड़ के नहीं खड़ा हुआ है, अर्थात जिनके अंदर दैन्य भाव है, दीनता है, वो ही भगवान को ज़्यादा प्रिय हैं। तो बस मुख्य बात इस पर ही जोर देना चाहिए कि हमारे अंदर दीनता कैसे आए, और दीनता लाने की कोशिश नहीं करनी है, सहज समझ से दीनता आए कि अहंकार करने जैसा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा की कृपा और करुणा से हो रहा है। हमारे अंदर जो बोलने की शक्ति सामर्थ्य है, देखने की जो सामर्थ्य है, सुनने की जो सामर्थ्य है, अथवा जो कुछ भी अन्य साधन हमको प्राप्त हुए हैं, वो सब भगवत कृपा प्रसाद है। भगवान अगर हमारी देखने की शक्ति को छीन कर दें या पूर्ण रूपेण समाप्त कर दें, हम क्या कर सकते हैं? नहीं कुछ कर सकते। हमारा कोई बस नहीं चलता। आज डॉक्टर कितना ही कुछ कहें, परंतु
अनेकों स्थान पे डॉक्टर जवाब दे देता है कि भाई अब हमारा बस नहीं चलता। एक सीमा तक तो वो कोशिश करता है, परंतु आगे चल के वो कहता है कि नहीं भाई, अब हमारे हाथ की बात नहीं है, अब तो परमात्मा ही कुछ करे तो हो सकता है। तो ये समझ लेना चाहिए कि हम अहंकार किस बात का कर रहे हैं, अभिमान किस बात का कर रहे हैं कि हम ये जो कर रहे हैं इसमें हमारी शक्ति है या हमने पूरा पुरुषार्थ किया है। हमेशा दिखाई दे सर्वतः पानी पादः, भगवान के सब जगह हाथ, भगवान के सब जगह पैर, भगवान सर्वांग से सब जगह परिपूर्ण है और वही सब कार्य कर रहे हैं, करा रहे हैं। केवल अगर उनकी इच्छा है तो हमको यश मिल जाता है, और अगर हमारे अंदर पात्रता नहीं है तो हमको अपयश मिलता है। ऐसा नहीं सोचना कि यश और अपयश दोनों परमात्मा की देन है, क्योंकि अपयश जो होता है पाप के कारण होता है। जब कभी हमारा पाप बढ़ता है तो हमारा अपयश छा जाता है। जो बड़ होत सो राम बड़ाई, अगर भगवान किसी को बड़प्पन देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। और अगर हम अपने आप को न जानते हुए व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, अपने अंदर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। फिर भी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम तो किसी का हित करने की सोच रहे हैं, परंतु वो कर्म हमारा जो है विपरीत पड़ जाता है। कहा जाता है एक सज्जन जो है एक गली में घूम रहे थे, मतलब जा रहे थे, तो उधर से एक बड़ी आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। एक गली आ रही है। उन्होंने देखा कि एक सबल व्यक्ति, बहुत हृष्ट पुष्ट व्यक्ति जो है, एक कमजोर व्यक्ति की छाती पर चढ़ के बैठा हुआ है। और वो जो कमजोर व्यक्ति है वो अपने बचाने के लिए गुहार कर रहा है, पुकार रहा है, बारंबार कह रहा है कि बचाओ बचाओ। तो वो सज्जन तुरंत पहुंच गए और कहा छोड़ दो इसको। वो नहीं छोड़ रहा था जो बलवान व्यक्ति था, तो इन सज्जन ने उसका हाथ पकड़ के खींचा और वो जो कमजोर व्यक्ति था वो उठ के भाग गया। अब ये जो वजनदार जोरदार व्यक्ति था इसने बताया कि देखो वो चोर था, मेरी जेब में से पैसे निकाल के भाग रहा था, मैंने उसको पकड़ के दबोच लिया था और तुमने उसको छुड़ा दिया, तुम चोर के साथी हो। अब बताओ, उस व्यक्ति ने तो उस निर्बल के ऊपर दया करने के लिए ऐसा कदम उठाया, परंतु परिणाम क्या आया? चोर को सहारा मिल गया। पहले कारण जानना चाहिए कि भाई किस कारण से ऐसा कर रहे हो। कभी भी एक पक्षीय न्याय मत करो, उभय पक्ष। भगवान श्री राम के राज में वैसे तो कोई फरियाद आती नहीं थी, परंतु कभी कोई फरियाद आई भी तो भगवान दोनों पक्ष का सुनते हैं और दोनों पक्ष का सुनने के बाद विवेक से समझ के फिर आगे कोई निर्णय लेते हैं। तो हम सबको भी कोई भी निर्णय लेने से सोच लेना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बुरा कर रहे हैं और भला हो जाता, हमें नहीं मालूम है कि हम भला कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है।
तो किसी भी प्रकार से अपने अंदर अभिमान मत करो कि हम भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, या सही दिशा में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कर ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। हाँ, हम गलत कर सकते। कहोगे वो शक्ति सामर्थ्य कहां से आती है? तो उसका उदाहरण हमारे ये पंखे। पंखे चलते हैं बिजली के द्वारा। उपकरण सही है तो सही गति में पंखा चल रहा है, और अगर पंखा खराब हो गया, बिजली है फिर भी पंखा नहीं चलता, और कभी कभी पंखा बहुत आवाज करने लगता है, खड़खड़ करने लगता है, सही गति को नहीं प्राप्त होता। तो ये किसकी कमजोरी है? बिजली की नहीं है, ये कमजोरी है पंखे की, उपकरण की। इसी प्रकार से जो सही कार्य होता है वो परमात्मा की कृपा करना से होता है। जो कुछ भूल होती है, गुण तुम्हार समझई निज दोषा। मानस में सिद्धांत दिया गया है, गुण जो हैं वो परमात्मा के हैं, समझई निज दोषा। अगर दोष दुर्गुण है तो वो हमारे हैं। ये नहीं कि दोष दुर्गुण भी परमात्मा के हैं। परमात्मा ने हम सबको इस प्रकार से नहीं बनाया कि हम दुराचरण करें। ये तो हम ऐसे हैं कि बिना आचार संहिता को जाने स्वेच्छाचारी कर्म करने लग जाते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उससे पहले उसकी आचार संहिता को समझ लेना चाहिए। हमारे ऋषि महर्षियों ने हमको जीने के लिए आचार संहिता दी है, जीने का एक ढंग बताया है, एक कला बताई, और हम उसको छोड़ दें और स्वेच्छाचारी जीवन जीने लग जाएं तो हम भी दुखी होते हैं, पूरा समाज दुखी होता है, और ये जो परमात्मा की बनाई हुई उत्तम कीर्ति प्रकृति है इसको भी कष्ट पहुंचता है। तो ठीक है, ये तो लगभग इन्होंने तो सामान दूसरा रखे या ऐसा, उसमें कोई हमारे विचार से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। वो जैसी स्थिति हो वैसा कर लो, जैसी स्थिति हो। जब आपका विवेक कहे कि हाँ भाई दूसरी वस्तुएं साथ में ले जाने की ठीक है, चलते समय एक नया बैग तैयार करना पड़े, उससे अच्छा है कि एक बैग तैयार रहे, उठा के चल दो। हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, हमें तो चलने वाले दिन ही तैयार करना पड़ेगा। श्री राम। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान में रोज जल में श्री राम नाम लिखते हुए राम रक्षा स्तोत्र करती हूँ, करता हूँ या करती हूँ वो पता नहीं है, जो भी है। और जल को पूरा परिवार को देती हूँ, तो करती हूँ। तो भगवान ऐसा करने से परिवार वालों का स्वभाव में आमूल परिवर्तन होता है ना। वो तो आपने देखा होगा कितना आमूल परिवर्तन होता है या नहीं होता है, वो हमसे नहीं पूछना चाहिए। जल में श्री राम लिखते हुए राम रक्षा स्तोत्र करती, ये कौन सी कला है वो? मतलब एक तो जल में खड़े होके हो सकता था, एक पानी थाली में भर लिया और उसमें उंगली से श्री राम लिख दिया, या चंदन से लिख दिया, कैसे वो जो भी हो अच्छा है। जो करते हैं वो अच्छी बात है। श्री राम नाम लिखते हुए राम रक्षा स्तोत्र करते हैं और जल को पूरा परिवार को देती हूँ, यहाँ तक अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब ऐसा करने से परिवार वालों के स्वभाव में आमूल परिवर्तन, ये जो आमूल शब्द है ना, मूल कहते हैं जड़ को,
मतलब जड़ से लेके ऊपर तक। आमूल का अर्थ ये होता है, अमूल नहीं है, ये आमूल है। तो ये आमूल परिवर्तन तो भाई हम नहीं कह सकते कि होता है, क्योंकि ये जीव जो बेचारा पूर्व जन्म में भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म किए हुए है, तो उसके अनुसार संस्कार लेके आया है। बहुत बार आप सब देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं और उनको देव स्थान पे ले जाओ, वो आसानी से भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, भगवान को वंदन कर लेते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं उनको लाख कहो, और जबकि माता पिता भगवान के लिए सेवा में 2-2, 3-3 घंटे देते हैं, ऐसे परिवार देखे गए। और बच्चा बिल्कुल विपरीत है। आप सब पुराने इतिहासों को देखोगे तो आप सब जानते हो, उग्रसेन के यहाँ कंस पैदा हो जाता है, अब उसको राम रक्षा से अभिमंत्रित जल पिलाओ या कुछ भी पिलाओ, उसकी बुद्धि कितनी सुधर सकती है कहना कठिन है, कहना कठिन। और प्रहलाद को बिगाड़ने के लिए कितनी ही कुचेष्टा की जाए, कहा जाता है गुरु शुक्राचार्य के 2 पुत्र संड और अमर, जिनको हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद को शिक्षा के लिए नियुक्त किया कि इस प्रकार की शिक्षा दो जिससे ये भगवान नारायण से द्वेष करने लगे। परंतु होता क्या है, प्रहलाद जो अपने सहपाठी हैं, पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थी, उनको लेके भी कीर्तन करता है। एक बार की घटना ऐसी कही जाती है कि हिरण्याकशिपु ने सोचा कि चलो देख के आए कि गुरुजी अर्थात संड और अमर प्रहलाद को किस प्रकार की शिक्षा दे, किस प्रकार की शिक्षा दे। और इधर प्रहलाद जो है सबको इकट्ठा करके कीर्तन कर रहा है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल न बांका होता जिसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। वो खूब कीर्तन में मस्त हो रहा है, खूब कीर्तन में मस्त हो रहा है। उधर से संड और अमर को जब मालूम पड़ा कि हिरण्याकशिपु जो है आ रहा है देखने के लिए, तो वो दौड़े। उन्होंने देखा अरे ये बच्चे तो कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, इनको रोक देना चाहिए, नहीं तो हिरण्याकशिपु भयंकर दंड देगा, भयंकर दंड देगा। उन्होंने एक बच्चे को पकड़ के उससे अलग करना चाहा, तो बच्चे के अंदर से जो पवित्र स्पंदन निकल रहे थे उसका असर उनको ऐसा हुआ वो भी कीर्तन में लग गए। अब वो संड और अमर दोनों भी कीर्तन में लग गए। पहले एक आया फिर दूसरा आया। जब हिरण्याकशिपु आया तो उसने देखा कि गुरुजी अर्थात संड और अमर दोनों जो हैं बच्चों के साथ, प्रहलाद के साथ कीर्तन में बहुत झूम झूम के, नाच नाच के मस्त हो रहे हैं, मस्त हो रहे। कहा वाह गुरु, यही शिक्षा देने के लिए आपको रखा था। उसने एक बच्चे को पकड़ के खींचा, हुआ ये कीर्तन बंद हो गया। उसके अंदर वो विद्युत धारा, उसके अंदर वो
पवित्र स्पंदनों का असर नहीं हुआ। गुरु के अंदर तो हो गया, परंतु हिरण्यकशिपु के अंदर नहीं। उसने पूरी सीरीज को बेकार कर दिया। वो सीरीज का एक बल्ब खत्म हो जाए ना तो पूरी सीरीज बेकार। तो कहने का मतलब ये है, आमूल परिवर्तन। हम कितनी ही कोशिश करें, कितना परिवर्तन होगा कहना कठिन है। उस विषय में हमको नहीं सोचना है। हमको केवल ये पवित्र भाव से भरना है। हम तो कहेंगे कि ये जो सीमित दायरे के परिवार तक अपने को जो सीमित कर रखा है, एक बहन रोज हमको अभी भी करती है प्रणाम, तो फोन पे कर, वो कहे कि परिवार वालों की तरफ से, अमुक की तरफ से अमुक। हमने कहा सार्वभौम अस्तित्व की तरफ से क्यों नहीं कहते? तो अब उसने शुरू कर दिया है कि सबकी तरफ से प्रणाम करते। इसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि केवल परिवार वालों के लिए ही क्यों, इस सीमित दायरे से बाहर आ जाएं। ये जो अहमता और ममता का दायरा है, ये अविद्या का दायरा है, ये अविद्या माया है। इस अविद्या माया से बाहर निकलना है और बाहर निकलकर सार्वभौम अस्तित्व के लिए हमको कार्य करना है। अब कहो कि इतना जल हम तैयार कैसे करें और सब तक कैसे पहुंचाएं, ये बात जरूर विचारनी है। तो उस विषय में दो प्रकार से काम होगा। एक तो जल की जहां तक पहुंच है, परंतु श्रद्धावान को देने का। अश्रद्धालु को दोगे तो वो उसका तिरस्कार कर देगा, अपमान कर देगा और उसका दोष हमको लगेगा। इसीलिए प्रसाद, चरणामृत या इस प्रकार का पवित्र जल केवल उन्हीं को देना चाहिए जो श्रद्धालु नहीं है। आपको मालूम है, दुर्वासा जी जो हैं, भगवान नारायण के धाम से आ रहे थे। भगवान नारायण ने उनको एक माला दी। उन्होंने सोचा इंद्र आ रहा है, इंद्र को प्रसाद के रूप में वो माला दे दी गई। इंद्र ने ऐरावत हाथी के सिर पे रख दी उस माला को। ऐरावत हाथी ने उसको सूंड से उठा के पैर के नीचे दबा के कुचल के फेंक दी। दुर्वासा जी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा तुमने भगवत प्रसाद का अपमान कर दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। इंद्र जो है श्रीहीन हो गया। तो कहने का मतलब यह है, चरणामृत प्रसाद है या इस प्रकार का पवित्र जल है, केवल उन्हीं व्यक्तियों को देना चाहिए जो श्रद्धा से उसको स्वीकार करें। आप तो अपने पवित्र भाव से दे रहे हो, परंतु लेने वाला अगर उसको अपमानित कर देता है, उसका तिरस्कार कर देता है, उसकी उपेक्षा कर देता है, उसको फेंक देता है, तो हम अपराधी। हम देते नहीं तो ऐसा क्यों होता? आप कहो कि हमने तो सद्भावना से दिया। ठीक है, सद्भावना से दिया, अच्छी बात है, परंतु ऐसा लोग कहा करते हैं, ये सर्प को दूध पिलाने से उसका विष और बढ़ता है। मतलब उसके शरीर के जितने भी रस हैं उन सब में वृद्धि होती है, तो उसके अंदर जो विष बनता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो अब हम तो दूध पिला रहे हैं उसको, परंतु उससे उसका विष बढ़ रहा है। दो ये जो दुर्जन हैं, अगर उनको सही उपासना भी बताई जाएगी
तो उसका भी दुरुपयोग हो सकता है। जिस प्रकार से आतंकवादियों के पास परमाणु बम पहुंच जाएगा तो उसका विपरीत परिणाम ही आएगा ना। उनके पास जो भी हथियार पहुंचते हैं उसका उपयोग आतंक को फैलाने के लिए, उनका उपयोग किसी प्रकार का सद्कार्य के लिए नहीं, रक्षा के लिए नहीं होता। तो इसलिए इस जल को पहली बात अहमता ममता के दायरे से बाहर निकलकर देना चाहिए। दूसरी बात, और सोच समझ के देना चाहिए कि कौन व्यक्ति अधिकारी है, कौन व्यक्ति अनधिकारी है। अनधिकारी को न दिया जाए, केवल अधिकारी को ही दिया जाए। और दूसरी बात हम ये एक और बता रहे हैं कि जल तो हम सीमित लोगों तक ही पहुंचा सकेंगे। स्वाभाविक है कि हम जल के लिए कितना ही बड़ा पात्र रख लें, कितना ही बड़ा पात्र रख लें, परंतु उसकी भी एक सीमा है, उसमें भी एक सीमित ही जल आएगा। जितना बड़ा पात्र है उतना जल आ जाएगा और उसको भी एक सीमा तक ही पहुंचा पाएंगे। तो अच्छा ये है राम नाम के स्पंदन, राम रक्षा स्तोत्र के स्पंदन वायुमंडल में छोड़े। ये जो हमारे यहाँ मतलब भारत में वैदिक ऋचाओं का जो पाठ होता था, वैदिक मंत्रों का जो पाठ होता, सस्वर पाठ, उसके पीछे कारण यही है कि ऋषि महर्षि उन स्पंदनों को वायुमंडल में छोड़ते हैं। जहां तक वायु की गति है वहां तक वो स्पंदन जो हैं पहुंच के काम करते हैं, जहां तक वो पहुंच पाए। अब उसमें क्या होगा कि जो सही ग्राहक है ऋषिवर, वो तो उनको पकड़ लेंगे, उनको ग्रहण कर लेंगे। अब आपको मालूम है वो मोबाइल पे समाचार आ रहा है तो वही मोबाइल पकड़ पाता है। फैलते तो स्पंदन बहुत जगह हैं, तरंगें तो बहुत जगह फैलती हैं, परंतु हर एक जब तक उसको पकड़ने वाला यंत्र नहीं है, नहीं पकड़ पाते। तो इसी प्रकार से हम पवित्र स्पंदनों का प्रसार करें, जहां तक हो सके शुभ संकल्प, पवित्र संकल्प, इससे भी जो पवित्र स्पंदन निकल के वायुमंडल में आते हैं। इसी प्रकार से जो भी स्वाध्याय करें उसको भी इस प्रकार से करें कि जिससे सभी लोगों तक, जहां तक हमारा संकल्प तो ये हो, हृदय का संकल्प, हाथ में जल लेके संकल्प की जरूरत नहीं है। हृदय का संकल्प ये हो कि इससे सभी लोगों का सर्वांगीण विकास होगा। और अब उसमें जो सही पात्र होंगे वो लाभ ले लेंगे और जो नहीं सही पात्र होंगे, अब ये हम उसका कितना अनुष्ठान जब तक कर चुके हैं जिससे उसके स्पंदन उतने प्रभावशाली बन के बाहर फैलते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। इसलिए हमको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा के फिर ये जो पहले के ऋषि जो हैं समाज की सेवा उसी प्रकार से किया करते थे। आजकल तो हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, ये करो वो करो, धर्मशालाएं बनाओ, इसमें इतना लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। बहुत सीमित कल्याण होता है, बहुत सीमित कल्याण। परंतु ये दिखता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, आदि भौतिक वस्तुएं दिखाई देती हैं, और जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो हम किस प्रकार से
प्रसारित कर रहे हैं, किस प्रकार से उसका प्रक्षेपण हो रहा है, वो दिखाई नहीं देता, परंतु होता है। और शुभ कार्यों को दिखाने की जरूरत नहीं है, हमको उसका परिणाम आना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। और वो भी इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कर्तव्य है, हम इस सार्वभौम अस्तित्व के एक अंग हैं, अंश हैं, और इसलिए हमारा एक कर्तव्य हो जाता है कि सार्वभौम अस्तित्व के लिए कुछ करें। इस बात को अनेकों बार स्पष्ट किया है, पुनः करना पड़ता है। जिस प्रकार से शरीर का कोई भी अंग शरीर से जब संबंध विच्छेद करता है तो वो मुर्दा हो जाता है, निर्जीव हो जाता है, और कोई भी अंग जब शरीर की सेवा से अपने आप को वंचित रखता है तो वो रुग्ण हो जाता है। प्रत्येक अंग का कर्तव्य है कि वो शरीर की सेवा में समर्पित हो। इसी प्रकार से ये सार्वभौम जो अस्तित्व है, ये उस परमात्मा का विराट स्वरूप है, हम उसके एक अंग हैं, एक अंश हैं। तो हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम सार्वभौम अस्तित्व की सेवा में अपने आप को समर्पित करें। हम ये परमात्मा की लगाई हुई जो पुष्प वाटिका है, इसकी रक्षा करें और इसमें 4 फूल और खिलें, उस प्रकार का प्रयास करें। हमको इसको उजाड़ना नहीं है, इसको बर्बाद नहीं करना है, इसको नष्ट नहीं करना है। तो परमात्मा ने हमको जितनी शक्ति और जितनी सामर्थ्य दी है, उससे हम इस प्रकार का कार्य करें। हम ये नहीं कहते कि वो अर्थ के द्वारा नहीं किया जाए, वस्तुओं के द्वारा नहीं किया जाए, परंतु वस्तुओं के द्वारा और अर्थ के द्वारा जो हो रहा है, उससे भी कहीं महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक स्पंदनों के द्वारा, आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा। तो उस दिशा में भी हमको सोचना चाहिए। और ये दूसरी बात एक फिर समझ लेनी चाहिए कि जो आध्यात्मिक स्पंदनों के द्वारा समाज का या अस्तित्व का हित कर रहे हैं, उनको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बहुत से व्यक्ति हैं अर्थ के द्वारा समाज की सेवा करते नजर आते हैं, और वो अपने आप में ऐसा अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं कि हम तो बहुत बड़े समाज सेवी हैं। और ये जो बेचारे संत महापुरुष, बेचारे शब्द का अर्थ आप कुछ अन्य नहीं ले लेना, विचारवान, विचारे मतलब जो विचार करने वाले हैं। वो कैकेयी माता जी ने कहा ना, भई मंथरा सहाय विचारी, मंथरा ने विचार के द्वारा मेरा सहयोग किया। विचारी शब्द का अर्थ ऐसा नहीं कि बेचारी दया की पात्र, इसी प्रकार से कोई कहे कि ये बाबा जी तो संतों को बेचारा कह रहे हैं। विचारवान जो संत, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो संतों को हीन भावना से न देखें। वो लोग जो अर्थ से सेवा कर रहे हैं अथवा वस्तुओं से सेवा कर रहे हैं, तो वो ऐसा न सोचें कि हम बहुत बड़े समाज सेवी हो गए, हम बहुत बड़े उपकारी हो गए, और ये क्या सुबह से शाम तक माला टपकाते रहते हैं या नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे रहते हैं। अरे भाई, अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो भी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? कम से कम उन्होंने अहमता ममता का जो दायरा है, मैं और मेरापन का दायरा है, उससे तो निवृत्ति ले ली है। बहुत कठिन है अहमता ममता का त्याग करना, इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं। तो अच्छे हैं। वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने
यही बात कही, ऊंचो कुल कई काम को जहन हरि को नाम, तुलसी भगत स्वपच भलो, भजे रेन दिन राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भगत स्वपच भलो, वो चांडाल भक्त भी श्रेष्ठ है। भजे रेन दिन राम, जो दिन रात भगवान का नाम स्मरण कर रहा है। ऊंचो कुल के ही काम को, वो ऊंचा कुल किस काम का, जहाना हरि को नाम, जो भगवान का नाम तो नहीं ले रहा है और अभिमान और अहंकार में अपने आप को जला रहा है। तो वैसे सभी अपने अपने स्थान पे श्रेष्ठ है। जिसके पास जिस प्रकार की योग्यता है, क्षमता है, उसका उसी प्रकार से उपयोग कर लेना चाहिए। अगर परमात्मा ने हमको बुद्धि दी, हमको बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान ने हमको धन दिया, हमको धन का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान ने हमको पदार्थ दिए, हमको पदार्थ का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान ने हमको आध्यात्मिक साधना में बैठने के लिए अवसर दिया, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। साधना केवल अपने लिए ना हो, कोई भी कार्य केवल अपने लिए ना हो, सीमित दायरे के लिए ना हो, एक वर्ग विशेष के लिए ना हो, सबके लिए हो। सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय, उसमें हमेशा सर्वजन हिताय की भावना होनी चाहिए। परंतु सर्वजन हिताय तो नहीं हो पाता, बहुजन हिताय हो जाए तो भी अच्छा है। सर्वजन हिताय इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम जिस प्रकार से भावना करते हैं कि भाई किस किस प्रकार से व्यक्ति का एक आदर्श जीवन होना चाहिए, आश्रित प्रकृति वाले जो हैं वो विपरीत सोचते हैं। वो सोचते हैं नहीं नहीं ये गलत है। जिनके अंदर आश्री भाव है वो हमेशा सज्जनों के कार्य को उल्टा ही समझते हैं, विपरीत समझते हैं कि ये तो बिल्कुल गलत काम कर रहा है। तो इस प्रकार से बहुजन हिताय तो हो कम से कम, अर्थात समाज में जो आश्री विचारधारा वाले हैं वो कमजोर पड़े। इस पृथ्वी पे जब आश्री विचारधारा वाले संगठित हो जाते हैं तो समाज के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। शरीर में अगर आप देखें, शरीर में कफ पित्त वात तीनों से शरीर चलता है, इसके बिना शरीर चलता नहीं। तीनों का आवश्यक है। परंतु अगर बात कहीं कुपित हो जाए, मतलब ये आयुर्वेद की भाषा में कुपित होना कहते हैं, अर्थात एक जगह रुक जाए तो वहां दर्द होने लगता है। और वही वायु जब संचारित होती है, चलती रहती है, शरीर के अंदर प्रवाहित होती रहती है, बहती रहती है, तो शरीर स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार से पित्त, इसी प्रकार से कफ, जब ये श्वास नलिकाओं में कफ अवरुद्ध हो जाता है या रक्तवाहिनी नाड़ियों में जब चर्बी इकट्ठी होने लग जाती है तो ये शरीर के लिए एक समस्या बन जाता है, शरीर रुग्ण हो जाता है। तो आश्री विचारधारा वाले पहले तो जरूरत से ज्यादा ना बढ़ जाए, दूसरा संगठित ना हो जाए, इनको बिखेर देना चाहिए, बिखेर देना चाहिए। एक महात्मा जी थे, चले जा रहे थे, एक गांव वाले अरे पकड़ लो इनको, ये खाली खाते हैं पीते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। बाबा जी ने कहा कि परमात्मा से प्रार्थना की, भगवान आप कृपा करो, ये गांव ऐसा ही बसा रहे, ऐसा ही बसा रहे।
आगे चले, दूसरे गांव आया, वहां का आइए महाराज जी, थोड़ी देर वृक्ष की छाया में बैठ के विश्राम ले लीजिए, थोड़ा जलपान कर लीजिए। कोई चरण वंदन कर रहा है, कोई ओम नमो नारायण, कोई जय श्री राम, कोई जय राधा कृष्ण की। महात्मा जी बैठ गए। वहां से कुछ समय बाद जब चले तो कहा कि ये गांव जो है उजड़ गया है, गांव उजड़ गया है। अब शिष्य जो था चक्कर में, उसने कहा गुरुदेव, जिन्होंने आपको गाली दी, आपके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनको तो आपने कहा कि बसो, खूब फलो फूलो, और इस गांव को आप उजड़ने की बात कर रहे हो। का देखो, वो अगर फैलेंगे समाज में तो पूरे समाज को खराब कर देंगे। दुष्ट लोग समाज में ना फैलें और सज्जन जो हैं पूरे विश्व में छा जाएं। हम हमेशा कहा करते हैं कि भारतीय जो है, मतलब भारतीय का मतलब भारतीय विचारधारा, भारतीय आतंकवादियों की हम बात नहीं करते। भारत में आतंकवादी भी हैं, सभी हैं, परंतु जो भारतीय विचारधारा वो पूरे विश्व में छा जाए, पूरे विश्व में, और वो समझें कि ये हिंदुत्व क्या है, हिंदू विचारधारा क्या है। अच्छा है, परंतु जो हमने पहले बात कही कि आश्वी तत्व संगठित होते हैं तो समाज के लिए परेशानी बन जाते हैं, और इसलिए ये प्रभावित होते रहें। अब दोनों को जरा समझ लेना, दोनों में कहीं आपको तो लग रहा होगा कि विरोध है, परंतु वास्तविकता यही है कि किस उद्देश्य से बात कही जा रही है उसको समझ लें। कि जिस प्रकार से शरीर में कोई भी बात, पित्त कफ एक जगह रुक जाने से रोग का रूप ले लेता है, इसी प्रकार से ये आश्वी तत्व एक जगह रुक जाने से, संगठित हो जाने से समाज के लिए एक समस्या बन जाएगी। और वो जो महात्मा जी ने कहा था, उद्देश्य महात्मा जी का यही था कि ये लोग बस सीमित यहीं तक रह जाएं, इनकी विचारधारा यहीं तक सीमित रह जाए। तो बस अब इसमें तो लिखा है, तो भगवान ऐसा करने से परिवार वालों का स्वभाव में आमूल परिवर्तन होता है ना। तो परिवर्तन हो या ना हो, इसके विषय में हमको चिंता नहीं करनी है, केवल हमको तो अपना कर्म करना है, और कर्म करते हुए एक ही भाव रखना है कि परमात्मा इस शरीर को निमित्त बना के ऐसा कार्य ले रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते थे, ना कर रहे हैं, ना करेंगे। परमात्मा ने इस जीव के ऊपर दया की, कृपा की, करुणा की, जो इस शरीर के द्वारा ऐसा कार्य लिया जा रहा है। और सीमित दायरे से ऊपर उठें, सार्वभौम अस्तित्व के लिए कार्य करें। जय श्री राम।